नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही है, जहां जेडीयू पार्टी के संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्याशियों के लिए भरे मंच से जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू पार्टी के कई ऐसे विधायक मौजूद हैं जो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे बयान दे रहे हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ है, उनकी पार्टी के खिलाफ है, या कहें कि बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में जो ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि मेरा टिकट कोई नहीं काट सकता, टिकट तो मेरी जेब में है, वही विधायक अब नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। वही विधायक अब भागलपुर से उतारे गए प्रत्याशी के खिलाफ ही बयानबाजी भरे मंच से करते हुए दिखाई दे। क्या कुछ गोपाल मंडल कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। लंबी लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं, लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर दिया। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार हो सकता है, नहीं तो 2.5 लाख में अटक के सटक जाएगा। पूछा, अगला बार नहीं मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ा दिया था, गोपाल मंडल का हाथ छोड़ोगे तो चुनाव हार जाओगे। भाइयों, नौजवान साथियों, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और विभूति बाबू महोदय हैं, पीछे भी मौजूद हैं सब कोई, सभी प्रखंडों से आए हुए 16 प्रखंड अध्यक्ष और जो भी यहाँ आए हुए हैं, ये जनसैलाब को देखते हुए लगता है ठीक है हम 4 लाख पार कर जाएंगे। लेकिन लंबी लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं, लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर गया। कहीं न कहीं गड्ढा है, इस गड्ढे को भरपाई करना पड़ेगा। पूरे रूप से हम तो प्रचार में नहीं निकलते हैं, हम बैठ के देखते हैं, खबर लेते हैं। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार हो सकता है, नहीं तो 2.5 लाख में अटक के सटक जाएगा। लंबी भाषण देने से नहीं होगा। जो भाषण दिए अपने अपने जातियों पर पकड़ रखिए, और जो भी हमने प्राप्त सरकार ने बोली और जो बोले प्रखंड अध्यक्ष पकड़े, पंचायत अध्यक्ष को पकड़े, बूथ अध्यक्ष को, तभी कुछ कर सकते हैं। आपको लगता होगा गोपाल मंडल विरोध में बोला, मैं विरोध में नहीं बोलता हूँ, सही बात बोलता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यह कह के अजय मंडल को कमजोर मत कर दीजिए कि गोपाल मंडल घर में बैठा है, प्रचार नहीं करता। वो आए हुए थे, हमारे कौन थे, जो अजय मंडल भी था और कोई लोग होंगे, ये होटल NH पर वीरेंद्र सिंह अगर होगा या नहीं है, उन्होंने मेरा भरपूर विरोध किया। अरे कैंडिडेट ने वोटवा मांगेगा जी, वो मांगेगा, हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम सहयोग करेंगे। वो विरोध किया, गोपाल मंडल ने विरोध करता है, अरे विरोध कर देंगे, हवाई में उड़ जाएगा। मैं विरोध करता नहीं हूँ, हम बैठ के देखता, इसलिए अजय मंडल नहीं पूछा। अगला बार नहीं मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ा दिया था, गोपाल मंडल का हाथ छोड़ोगे तो चुनाव हार जाओगे। वो आया, वहां से हथवा छोड़ दिया, ना तो हमको गाड़ी देने का काम किया, नहीं तो खर्चा पानी कुछ नहीं। हमारा आदमी बेकार, हमारा जिला अध्यक्ष जहाँ त्रिपुरा भारती है, इनको दरकिनार करके क्या जरूरत है वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बना देना, और उन्होंने संगठन को चौपट करने का काम किया, किसी को सम्मान नहीं दिया और इनको हटा दिए। इस संगठन से जुड़े हुए हैं, त्रिपुरा में भारती रहते हुए संगठन आगे बढ़ा, बढ़कर बढ़ा, और उस पार में जहां तक सवाल है, गोपालपुर से लीड करेगी। बाकी नहीं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मंत्री जी सही बोल रहे हैं। गोपाल मंडल ने
यहाँ पर अजय मंडल पर निशाना साधा। ये कहा कि सिर्फ हाथ हिलाने से या घूमने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, चुनाव जीतना है तो काम करना पड़ेगा, जो काम आज तक अजय मंडल ने किया ही नहीं है। अगर मेरा हाथ उनके ऊपर होता तो चुनाव जीत भी जाते, यहाँ पर बहुमत भी साबित कर सकते थे, लेकिन अब तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, ऐसा गोपाल मंडल का कहना है, क्योंकि अब उनका टिकट कट चुका है। इस पर मेरे सहयोगी क्या राय है? अबरार, क्या लगता है कि गोपाल मंडल अब जो प्रत्याशी भागलपुर से उतारे गए उनके ही खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं? वो उनकी ही पार्टी के विधायक हैं, वो उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी हैं और अपनी ही पार्टी पर हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि अब उनके कदम आरजेडी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये बयान दे रहे हैं और टिकट कट गया है और ये नाराजगी भरे मन से गोपाल मंडल के अब निकलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, गोपाल मंडल जो है इस तरीके के बयान देते रहे, कई बार उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और बिहार में जब सत्ता गिरने वाली थी उससे पहले भी, उसके बाद भी इससे ज़्यादा बढ़कर के बयान दिया। तो मुझे लगता है कि पार्टी पर जो नियंत्रण नीतीश कुमार का होना चाहिए था वो दरअसल नज़र नहीं आ रहा है और इस वजह से तमाम नेता देखिए कि अपने अपने हिसाब से जो है बयानबाजी कर रहे हैं। गोपाल मंडल के इस बयान का सीधे तौर पर असर जो है वो भागलपुर की लोकसभा सीट पर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जेडीयू पार्टी पूरी तरीके से दावेदार है अपनी जीत को लेकर। लेकिन इस बीच अगर गोपाल मंडल अपने ही पार्टी के मंच पर खड़े होकर अपने ही पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तब भी वो नहीं थमते नजर आए, तो जाहिर सी बात है कि या तो जो है पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं, पार्टी या तो उनको तवज्जो नहीं दे रही है, उनको तरजीह नहीं दे रही है, इस वजह से उनकी ये भाषा है, या फिर आप कहें कि वो कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर के जो उम्मीद रखे हुए थे उस पर पार्टी ने पानी फेर दिया है। तो अब देखना ये है कि इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर अंतर्कलह होने के बावजूद भी क्या उस सीट पर जेडीयू पार्टी अपनी जीत जो है वो दर्ज कर पाएगी। देखिए, बिल्कुल जेडीयू पार्टी का जीतना इस सीट पर चुनौती भरा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी नाराज किया गया है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी नाराज किया गया है और अब जेडीयू पार्टी के विधायक अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आए, जिससे ये यहाँ पर मालूम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बगावत होती हुई नजर आ रही है, इसी बगावत के साथ कई दर्जनों और विधायक भी यहाँ पर छिटकते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर और कुछ क्या राय निकल कर सामने आती है, देखिए जरा कि अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो गोपाल मंडल के ये बयान क्या विधानसभा चुनाव पर असर डालते हुए नजर आएंगे और अगर नीतीश कुमार के खिलाफ उतरकर अगर वो आरजेडी की तरफ बढ़ जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो आपने बीमा भारती का जिक्र किया, जाहिर बात है कि वो शायद फायदे में रही कि अगर गोपाल मंडल आरजेडी में आते तो उनको भी टिकट शायद मिल जाता, लेकिन जिस तरह से बीमा भारती कह सकते हैं पार्टी में शामिल होती हैं उसके बाद पूर्णिया से उनको टिकट मिलता है नाज़मीन, और ये देखिए कि पूर्णिया पर पप्पू यादव पहले से मौजूद है, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए आरजेडी ने उनको ही अपना प्रत्याशी बनाया, जो ये बताता है कि जो भी आरजेडी में शामिल होगा उसको बेहतर तरीके का पद या प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी उसको इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि गोपाल मंडल जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह के मुखर होकर अपने ही सीएम के खिलाफ बातें बोलते हैं, अपने ही प्रशासन के खिलाफ बातें बोलते हैं, वो ये बताता है कि अगर नीतीश सरकार में उनकी ज्यादा सुनी नहीं गई तो वो पलटी मारने में देर नहीं लगाएंगे। आप देखिए कि मेरे ख्याल में कि साल भर से भी कम वक्त है जब विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, तो ऐसे में गोपाल मंडल को लेकर हो सकता है कि आरजेडी एक बड़ा कह सकते हैं उनको ऑफर देती हुई नजर आए कि भाई आप आइए, हम आपको जो है बेहतर मंत्रालय देंगे, बेहतर मंत्री बनाएंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गोपाल मंडल जो है वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। और आपको याद हो तेजस्वी के लिए उन्होंने कहा था कि आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए, आप हार मत मानिए। तो ऐसी बातें एक कह सकते हैं नेता के मुंह से निकलना जो सत्ता पक्ष की पार्टी में बैठा हुआ हो, तो आप ये मानकर चलिए कि जैसे ही वक्त आएगा वो कूद मारकर इस तरफ आ सकते हैं और यहाँ पर जो मुश्किलें हैं नीतीश कुमार की वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि जो सर्वे बता रहे हैं कि 16 सीटें उनको दी गई हैं और 16 सीटों में से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो उनके हाथ से जाने वाली हैं। तो यहाँ पर सर्वे की अगर माने तो घाटा जो है वो जेडीयू को होने वाला है और साथ में जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें नीतीश कुमार किस तरह से जाएंगे, क्योंकि 5 साल के शासन में ही उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ऐसे में उनके पास कहने के लिए क्या कुछ होगा,
कई कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि जेडीयू के कई नेता, सिर्फ गोपाल मंडल नहीं बल्कि कई और भी नेता ऐसे रहे जिनके सुर जो थे वो मुखर रहे और लगातार वो आरजेडी की तारीफ करते हुए नजर आए। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव का दौर कह सकते हैं प्रारंभ होगा, उसमें बहुत सारे नेता जो हैं जेडीयू के वो आरजेडी की तरफ जाते हुए नजर आए। उसमें गोपाल मंडल सबसे बड़ा नाम बना। अब इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी में गोपाल मंडल जाते हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, जैसा कि बीमा भारती निभाती हुई नजर आ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।